दिल्ली पुलिस और एएटीएस ने 8 तारीख को राजेंद्र नगर में हुई व्यापारी से लूट की वारदात में सद्दाम गौरी गैंग के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से वारदात में शामिल लूट की गाड़ी, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, गोल्ड चेन और सोने की अंगूठी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आकर दिल्ली एनसीआर में आकर देते थे वारदात को अंजाम। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट बीबीसी 24/7 न्यूज सेंटर दिल्ली। इसी महीने की 8 जून को एक ऐसा वाक़या हुआ राजेंद्र नगर के इलाके में, जिसमें कि कुछ लड़कों ने नकाब पहन के आए वो, और उन्होंने एक व्यापारी को जो अपने घर के बाहर ही खड़े हुए थे उनको लूट लिया। उससे कड़ा, गोल्ड चेन और रिंग, ये 3 चीज़ें उतरवा ली। और एक कार में ये असेलेंट्स आए। कार का एक नंबर का कुछ हिस्सा हमें मिल गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, और वो वहाँ से भाग गए। तो जो जांच, ये जो पूरा वाक़या हुआ ये वहाँ रोड पे लगे सीसीटीवी कैमरे में आ गया था, और जिससे कि थोड़ा सा पैनिक का एक माहौल भी बना। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने एक जॉइंट टीम अपने यहाँ पे बनाई, जिसमें कि हमने सेंट्रल ज़िले की एएटीएस और स्पेशल स्टाफ को इन्वॉल्व किया, और साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशन की टीम थी उसने भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम चला, जब हम आगे बढ़े, कि ये जो असेलेंट्स थे, इन्होंने जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया था उसी गाड़ी ने सेम 8 ही तारीख को, 8 जून को सुबह के वक्त हरिनगर में भी ऐसी ही एक वारदात की थी, जिसमें कि मुकदमा हरिनगर में दर्ज था। ये असेलेंट जो इनके हाव भाव और हरकतों से लगा कि ये लोग काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। जो गाड़ी के बारे में जब हमें पूरा नंबर मिल गया, गाड़ी को हम लोगों ने ट्रैफिक के लगे कैमराज से, और जो दिल्ली पुलिस के जो बाकी कैमराज भी लगे हुए हैं उनसे उसको हम लोगों ने फॉलो किया, और रूट जब इस्टेब्लिश किया गया तो पता चला कि ये गाड़ी खुद भी एक चोरी की गाड़ी है। तो इस गाड़ी की जो चोरी नहीं बल्कि लूट के लाई गई गाड़ी है, कार जैकिंग की घटना इसके साथ हुई थी। तो ये घटना गाज़ियाबाद में हुई थी। दिल्ली के ही एक काम करने वाले व्यापारी वहाँ से जा रहे थे रात के वक्त, और कुछ लड़कों ने एक स्कूटी पर आकर उसको लूट लिया, गाड़ी को उससे छीन कर ले गए। उससे हमें उस स्कूटी का पता चला तो वो भी एक जगह से चोरी की थी। तो इससे ये ज़रूर पता चल गया कि एक डेस्परेट गैंग है जो गाड़ियों को, स्कूटीज़ को, बाइक्स को चुरा रहे हैं, फिर उस पर वारदातें कर रहे हैं और भाग रहे हैं। क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी पे जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें एक आध जगह उसमें पिस्टल के इस्तेमाल का भी पता चला, और इस तरह की घटनाओं को हमने एक ट्रेल बनाया, एक मिलकर टीम बनाई, कई सारे सीसीटीवीज़ को खंगाला गया, और उसके बाद ये मालूम चला कि ये लगातार ये एक्टिव हैं। और उसके पहले भी हमारे राजेंद्र नगर में बाइक पर एक इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें गन पॉइंट थे, उन्होंने व्यापारी से उसकी चेन और अंगूठी उतरवाई थी। तो इन सबको जोड़ते हुए हमारी टीम ने जब इस गाड़ी का, और हमारे पास टाइम भी कम था क्योंकि जैसे ये गाड़ी को थोड़े दिन इस्तेमाल करते हैं फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो हमने उसको फॉलो किया, उसमें कैमरा से उसका ट्रेल बनाया। कल शाम के वक्त मैनुअली जब हमने कुछ इलाकों को हमने ग्रिड बना के उसकी कि गाड़ी वहीं कहीं खड़ी हो सकती है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा था, तो इस गाड़ी को हमने ढूंढ लिया, और गाड़ी पे नंबर प्लेट जो है वो ओरिजिनल लगी हुई है। ये एक ह्यूंडई की ये गाड़ी है, और इसका जो है हमने इसको ट्रैप लगाया। थोड़ी देर के बाद उसको चलाने वाले जो थे वो उसमें आए, उनको पुलिस ने दबोच लिया, और उनको पकड़ने के बाद मालूम चला उनके पास एक पिस्टल भी था। उसने इनफैक्ट पुलिस के ऊपर पिस्टल कॉक कर दिया, लेकिन हमारी टीम ने समझदारी, सूझबूझ दिखाते हुए बिना कोई भी बल का प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया और उनको अरेस्ट किया है। तो जो 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, ये एक मुजफ्फरनगर का गैंग है, मुजफ्फरनगर के खालापाड़ इलाके के रहने वाले हैं। कुछ दिन वहाँ रहते हैं, कुछ दिन यहाँ दिल्ली में आके किराए के घरों में रहते हैं। फेरी लगाने के बहाने से ये दिल्ली में आते हैं, साड़ी बेचने के लिए, सलवार कमीज़ बेचने के लिए लेडीज़ का, और कुछ दिन यहाँ फेरी लगाते हैं और उस तरह के वारदातें भी करते हैं। कुछ दिन काम करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो 2 मेंबर्स को हमने पकड़ा है, जो इनका सरगना भी जिसका नाम सामने आया मुस्तकीन है, और मुस्तकीन जो है वो एक सद्दाम गौरी गैंग जो कि आउटर दिल्ली में उत्तम नगर की तरफ एक्टिव था, उसका एक्टिव मेंबर रह चुका है। अब क्योंकि वो जेल में है तो ये अपना काम अलग ही कर रहा है, और डेस्परेट हैं सभी लोग, अपने साथ पिस्टल रखते हैं। हमने कल इनसे एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की है जो इसके साथ ही थी।
अच्छी बात ये रही कि हमारी जो वारदात हुई थी उसमें जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी हमें उससे मिल गए हैं, इंक्लूडिंग द मास्क। तो वही शर्ट वही मास्क को पहने हुआ हमें वो मिल गया है, तो हमारी वारदात से कनेक्ट हो गया है। और उसका जो दूसरा साथी है उसका नाम है मेहंदी हसन, जो इन वारदातों में उसके साथ रहा है, वो भी पिस्टल अपने साथ कैरी करता है। बाकी जो इसके जो जानकारी हमें मिली है 3 और लोगों के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें 2 के नाम हमारे पास आ गए हैं, तो हमारी टीम उनको अभी ढूंढने में लगी है। मेहंदी हसन कहाँ का रहने वाला है? मेहंदी हसन भी मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है, का लिंक नहीं है, वो एक अलग गैंग है, अलग तरीके से काम करता है। इसका प्रोफाइल क्या है जो आप बता रही हैं मेहंदी हसन का? मेहंदी हसन भी ये कम पढ़ा लिखा है, फेरी लगाने का काम करता है, और आपस में ये लोग जब ये नॉर्मली ये लोगों से ऑर्नामेंट्स ही उतरवाते हैं, तो ये जो भी है जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें चेन और इस तरह की चीज़ें गोल्ड की करी है। एक चेन भी हमने इनसे बरामद की है, कुछ अंगूठियाँ बरामद की हैं, और बाकी रिकवरीज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। रिसीवर वगैरह बताया उन्होंने? अभी तक वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया। इसका सरगर्म कौन है इस गैंग का? अभी तक हमें मुस्तकीन जो है वो ही अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, उसके अलावा हमारे पास जो 2-3 लोगों के नाम और हैं उनको भी हम लोग तलाश रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग कितने लोग हैं मैडम इसमें? 3 और कितने हैं मुस्तकीन? इसमें टोटल 5 और इसके लगभग 30-35 साल के ही हैं दोनों। मुस्तकीन की एज कम है, मुस्तकीन की एज 25 साल के आसपास है, और ये मेहंदी हसन 35 साल का है। राजेंद्र नगर में जो पहली वारदात हुई थी उसमें तुम थे? उसमें मुस्तकीन था, उसमें मुस्तकीन था। जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई उसमें 4 से 5 लोग थे। उसमें शुरुआती तौर पे जो कंप्लेनेंट है हमें 4 लोग बताए थे, और उसी पे हमने केस भी दर्ज किया था, लेकिन जब हमने फुटेजेस देखी तो उसमें 4 लोग बाहर निकल के आते हैं और एक ड्राइवर भी है, तो मिलके 5 हो जाते हैं। तो उसमें से इसमें ये 5 जो इन्वॉल्व हैं उसमें से हमने 2 को पकड़ा। उनके नाम मैं बता पाऊँगी, एक का नाम है सुल्तान, और एक का नाम है शावेज़, और एक अननोन है। अभी तो इसमें क्या हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी उस पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू दैट वी आर एग्जामिनिंग ऑल एंगल्स, तो कई चीज़ें इसमें से निकल के आई हैं, तो अभी तो हमने इनको पकड़ लिया है, और बाकी जो हैं वो भागे हुए हैं। तो कल उनके भी रात को भी उनको ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं, तो हम उनको भी पकड़ेंगे एंड देन विल कम टू द लॉजिकल कंक्लूजन। नहीं, इनके इंसिडेंट्स कई जगह के हैं, इसमें से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की 2 वारदातें हैं जो दोनों ही राजेंद्र नगर में हैं, और बाकी जो है एक वारदात वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन की है जिसमें कि एक hyundai एक्सेंट कार को उठाया गया था। एक वारदात पश्चिम विहार ईस्ट की है, 2 वारदातें हरिनगर की हैं, 2 पश्चिम विहार ईस्ट की हैं बल्कि, और 2 हरिनगर की हैं, एक शकरपुर थाने की है, एक गाज़ियाबाद की है, मधुबन बापूधाम थाना। इससे पहले इन्वॉल्वमेंट में मुकदमे दर्ज कितने? इसमें एक व्यक्ति पे एक पुरानी इन्वॉल्वमेंट भी निकल के आई है मुस्तकीन पे, इसमें पहले भी एक रॉबरी का केस है। मैडम टोटल मिला के कितने केस वर्कआउट हुए? अभी इनसे 9 केसेस वर्कआउट हुए हैं, और सभी के सभी केसेस इसी तरह के हैं जिसमें गाड़ियाँ उठा के और सुबह के समय या देर इवनिंग में लोगों से ऑर्नामेंट्स छीने गए हैं। टोटल रिकवरी की बात करें तो टोटल रिकवरी में एक पिस्टल और सेमी ऑटोमेटिक मिला है, उसमें 5 राउंड्स मिले हैं। जो कार जिसकी हमें तलाश थी वो गाड़ी हमें मिली है। उसके अलावा एक स्कूटी मिली है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, तो उसको कनेक्ट करना भी बाकी है। एक हमें गोल्ड की चेन मिली है, 2 रिंग्स मिली है। ठीक है।